उसके बाद आते हैं पेपर पे। सबसे जो आपका एमसीक्यूज़ का पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फिल करनी है। ये हम अभी करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की इंग्लिश पेपर की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश की पेपर स्कीम दोबारा रिवाइज़ करेंगे। अक्सर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो पेपर स्कीम हम रिवाइज़ करेंगे और उसके साथ साथ आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो ये हम पिछले जो तमाम पास पेपर हैं आपके बोर्ड्स के, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के, वो हम देखेंगे और इंशाल्लाह तकरीबन यहीं से आपका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस स्कीम को दोबारा देख लें जो पैक्टा की तरफ से आई है। पूरी फाइल एक बार हर पेपर की गौर से पढ़ें आप, ठीक है। तो ये इंग्लिश की स्कीम है, इसमें आपके 3 लेसन आपको पता होगा कि ये आपके कैंसिल हो चुके हैं, यूनिट 5, 8, 10, ये तो आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेपर पे। सबसे जो आपका एमसीक्यूज़ का पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फिल करनी है। ये हम अभी करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से क्वेश्चन आने हैं, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी एमसीक्यूज़ करेंगे, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बी है, इसका सेकंड 4 मार्क्स का है, जिसमें आपने जो है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो करने हैं। ये आपका बुक से आएगा। अगर आप देखें यहाँ पे 2 एमसीक्यूज़ आपके आएंगे, यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 से आएंगे और प्लस रिव्यू 1 है, और 2 एमसीक्यूज़ आपके आने हैं यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 से आने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यानी सी पार्ट है 1 का, चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स। यहाँ पे आपने करेक्ट मीनिंग बताने हैं। तो ये भी आपके जो है कहाँ से आने हैं, आपके बुक से आने हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 से आपके 2 मार्क्स के आने हैं, और 3 मार्क्स के आपके यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2, ठीक है। यहाँ से आपके 3 मार्क्स के यहाँ से एमसीक्यूज़ आने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट्स। तो ये आपके ग्रामर से भी आएंगे और आपकी जो बुक है, ठीक है, वहाँ से भी जो चैप्टर आपने करने हैं वहाँ से भी आ सकते हैं। तो यानी आपका जो लास्ट क्वेश्चन है डी वाला, ये भी ग्रामर के हवाले से है, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का, ये भी ग्रामर के हवाले से है। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इन क्वेश्चन का वो दे दूँ, ताकि आपको ये आसान फील हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पेपर का क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 1 क्या होगा आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आप जानते हैं वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो करेक्टली जो है यूज़ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, वहाँ पे लिखा हुआ है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पहचान करनी है टेंस की, कि आपका टेंस कौन सा आ रहा है, ठीक है। टेंस आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, या जो है फ्यूचर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ही डैश टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे मतलब रोज़ाना, तो ये हमारे प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ही हो रहा है यूज़, तो आगे ऑप्शन है गो, गोज, वेंट, गॉन, ठीक है। तो इसकी पहली फॉर्म आएगी, कि सिंपल टेंस में हमेशा पहली फॉर्म यूज़ होती है। और यहाँ पे अगर आपका ही, शी, इट और कोई सिंगल नेम हो, तो वहाँ पे आप वर्ब के साथ ES या S का इजाफा करते हैं। तो ही गो टू स्कूल करेक्ट नहीं होगा, ही गोज़ टू स्कूल आएगा आपका, ठीक है। यह आपका पहले एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड है द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट हिंट है यहाँ पे, जहाँ पे सिंस या फार आ जाए, ठीक है, सिंस या फार आ जाए तो वहाँ पे मस्ट आपने हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करना है, ठीक है। हैज़ बीन या हैव बीन, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पहला ऑप्शन हैज़ बीन लाइंग, इज़ लाइंग, वाज लाइंग, लाइंग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हैज़ बीन लाइंग, ठीक है, कि वो चीज़ वहाँ से इतनी देर से पड़ी हुई है, ठीक है। माजी भी है, और यानी कि है तो प्रेजेंट, लेकिन कुछ टाइम गुजर चुका है और अभी भी मौजूद है वो चीज़। नेक्स्ट थर्ड है दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, कि वो स्कूल गए या जाते हैं जब जो है स्टॉर्म मतलब जो तूफान है वो ब्रोक मतलब थम गया। अब यहाँ पे देखें ब्रोक जो है वो सेकंड फॉर्म है, यानी तूफान ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आर गोइंग भी नहीं आएगा, ठीक है, गो भी नहीं आएगा, गोज भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे या तो वेंट आएगा, या देखें ये सी ऑप्शन है वर गोइंग, कि वो जा रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे उस टाइम जब तूफान जो है थम गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट,
अब यहाँ से आप गौर करें, यहाँ पे थर्सडे नेक्स्ट मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब भी फ्यूचर आएगा आपने हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करने हैं, शैल या विल। देखें गिव्स, गिव, गिवन, विल गिव, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो विल गिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है वी डैश आवर मील्स बिफोर गेस्ट अराइव्ड। अब देखें यहाँ पे आप सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करें कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे। वी डैश आवर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, अराइव्ड अब सेकंड फॉर्म है, ठीक है, कि जब गेस्ट पहुँचे तो हम अपना खाना ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वी हैड टेकन, ठीक है, वी हैड टेकन आवर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव, कि मेहमानों के पहुँचने से पहले हम अपना खाना ख़त्म कर चुके थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड टेकन। तो ये पहला पेपर हो गया। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। इसका जो सेकंड ग्रुप का पेपर है वो यहाँ पे देखें, इट डैश येस्टरडे। अब येस्टरडे की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, तो रेनिंग भी नहीं आएगा, रेन भी नहीं आएगा, वाज रेनिंग भी नहीं आएगा। तो इसका यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, इट रेन्ड, ठीक है, ये बारिश हुई। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है द शू मेकर्स डैश शूज़, कि शू मेकर जो है वो क्या करते हैं, शूज़ मेक बनाते हैं, मेकिंग, मेड या मेक्स। अब यहाँ पे शू मेकर्स की बात हो रही है कि वो शूज़ बनाते हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है, तो यहाँ पे मेक आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेकर्स आ गया है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे मेक आएगा कि वो शूज़ बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आई हैव डैश माई ब्रेकफास्ट, हैव आ गया है, तो जब भी हैव या हैज़ आएगा तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो जो आपका 4 MCQs है यहाँ पे देखें, नावल आर नॉट डैश इन स्कूल, कि नावल स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। तो ये ओवरऑल बात हो रही है किसी इसकी, यहाँ पे कोई ख़ास नहीं है कि अभी हो रही है, ये जनरल बात हो रही है, तो यहाँ पे टॉट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, सेकंड या थर्ड फॉर्म मेरे ख्याल में टीच की। नेक्स्ट आई डैश ए लेटर, कि मैंने एक ख़त क्या किया। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें इसके, आई राइट्स, आई राइट, राइटिंग, एम राइट, तो एम जब आएगा तो वहाँ पे आपको पता है ING का इजाफा होगा, राइटिंग में नहीं आ सकता, तो राइट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। राइट्स आता है ही शी इट के साथ, ठीक है, तो आई हो, वी हो, यू दे हो, तो वहाँ पे SAS नहीं होता। तो ये आपके 2 पेपर हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पहला आपका सेंटेंस है वही क्वेश्चन है, आई डैश ए बुक व्हेन द बेल रैंग, ठीक है, कि जब घंटी बजी। अब ये माजी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी मैं क्या कर रहा था, रीडिंग, वाज रीडिंग, इज रीडिंग, विल रीडिंग। तो आपको पता है यहाँ से चल गया कि माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माजी में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, वाज होता है, ठीक है, मैं बुक पढ़ रहा था। उसके बाद सेकंड है शी डैश वाई वी हैड वांटेड टू लीव अर्ली। अब यहाँ पे देखें हैड आ गया, वांटेड सेकंड फॉर्म यानी माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आस्क है, आस्किंग है, वाज आस्क, आस्क्ड। तो यहाँ पे आपका जो है माजी यूज़ हो रहा है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे वाज आस्क भी आ सकता था, लेकिन सिंपल आपने वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि वाज आपका जो है ING का इजाफा करना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ING नहीं है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा, आस्क्ड। शी आस्क्ड, उसने पूछा, वाई वी हैड वांटेड टू लीव अर्ली, कि हम क्यों जल्दी जाना चाहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। अब यहाँ पे अगेन माजी की बात हो रही है कि वो जो है स्कूल चली गई, गोज, वेंट, गो, गॉन, ठीक है। तो जब सिंपल आपका पास्ट हो तो यहाँ पे क्या आता है, वेंट आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हैव आता, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आता, गॉन आता। नेक्स्ट डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे, तो बिल्कुल सिंपल है, बड़ा आसान सा है यहाँ पे कि आप क्या आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे ते है, ती है आ गया है, तो डू यू गो टू स्कूल। आपको पता है आई वी यू दे के साथ SAS नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, गो वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है शी डैश फॉर लंदन टुमारो। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख लें शी इज़ लीव, ये भी नहीं आ सकता, शी हैज़ लिविंग, शी इज़ लिविंग, शी लीव। तो यहाँ पे वैसे मिस्टेक है, यहाँ पे विल आना चाहिए था, शी विल लीव फॉर लंदन टुमारो, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है इज़ लिविंग वाला, ये वाला करेक्ट है। मज़ीद आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे कायद आज़म के बारे में है। कायद आज़म डैश वेरी हार्ड। अब ये माजी की बात हो रही है क्योंकि कायद आज़म माजी में थे, तो यहाँ पे आएगा वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी। उसके बाद है शी डैश इंग्लिश नो। अब नो यानी अभी की बात हो रही है, तो देखें शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नो, ठीक है।
यहाँ पे स्पोक, स्पीक या स्पोकन नहीं आएगा। यहाँ पे अभी करंट की बात हो रही है तो ये काम जारी है तो स्पीकिंग आएगा यहाँ पे। उसके बाद दोबारा आ गया द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट, के अदालत जो है अपना फैसला सुनाएगी अगले जुमेरात को। फ्यूचर की बात हो रही है, विल गिव आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है शाहिदा डैश ए सैड सॉन्ग टुडे। अब यहाँ पे अगेन एक जो है क्रिटिकल एमसीक्यूज आ गया है, ये यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक भी हो सकती है। देखें सिंग, सिंग्स, सिंगिंग, हैड, सेंग, ठीक है। तो यहाँ पे टुडे की बात हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका जो है कंसेप्चुअल है, यहाँ पे देखें, इसको आपने मज़ीद तसल्ली करनी है। मेरे ख्याल में यहाँ पे शाहिदा एक सिंगल नेम है तो यहाँ पे सिंग्स आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इज आता फिर सिंगिंग आता, ठीक है। हैड सॉन्ग वैसे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आज की बात हो रही है, तो सिंग या सिंग्स का ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो एस चाहिए, इसका इजाफा करते हैं सिंगल नेम के साथ, तो ये आपका सिंग्स आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 5 सेंटेंस है ही डैश नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। अब यहाँ पे इज़ नहीं आ सकता, ही इज़ नॉट रिप्लाई, ठीक है, मुनासिब नहीं है। वाज भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब कोई काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, तो वहाँ पे क्या आता है आपको पता है, डिड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा ही डिड नॉट रिप्लाई, क्योंकि आगे देखें, आगे फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। तो ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास फर्स्ट जो है एमसीक्यूज है आई डैश सी हिम नेक्स्ट मंडे, ठीक है। अब आई आ गया और फ्यूचर की बात हो रही है, नेक्स्ट की बात हो रही है, तो वाज, एम, हैव नहीं आएगा, कौन सा आएगा, शैल आएगा, सिंपल, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप, ठीक है, कि जब तुम चले गए तो मैं सोने के लिए चला गया। यहाँ पे लेफ्ट का ऑप्शन है, लीव्स है, लीव है, लीविंग। तो आफ्टर यू माजी की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है दे डैश हार्ड ऑल डे, दे वर्क्स हार्ड, वर्क हार्ड, वर्किंग, आर वर्क। तो आर वर्क नहीं आ सकता क्योंकि आर के साथ हमेशा क्या आता है, आईएनजी आता है। इस एम आर के साथ हमेशा क्या आता है, आईएनजी। वर्किंग भी नहीं आएगा, वर्क या वर्क्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे जमा है, दे वो ज़्यादा हैं, आई वो यू दे आपने याद रखना है, तो यहाँ पे एस से एस नहीं आएगा, वर्क आएगा यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इजी, वेरी सिंपल, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। इट इज़, ये बारिश हो रही है, बड़ा आसान सा है। शी डैश द डोर सॉफ्टली, शी शटिंग, आर शट, वाज शट, शट, ठीक है। अब शटिंग यहाँ पे तब आता जब इज़ आता, यहाँ पे आर शट यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि शी सिंगल है। वाज शट नहीं आ सकता, वाज के साथ आईएनजी का इजाफा करना पड़ता है। और आखिरी ऑप्शन कौन सा बचता है हमारे पास, शट, ठीक है। शी शट द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया बड़े आराम से, एहतियात से। उसके बाद नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या है, हाउंड्स विल हैव डैश ऑन द रैबिट। अब यहाँ पे जो है फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है कि जो हाउंड्स है कोई चीज़ है, मुझे इसका मीनिंग अभी क्लियर नहीं है, कोई शिकारी हैं, रैबिट पे वो झपट चुके होंगे। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म, हैव के साथ हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म आती होती है, तो यहाँ पे फॉलन आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सन आर डैश टू द प्लो। ऑक्सन होता है बैल की जमा, कि बैल जो है वो हल चलाने के लिए क्या किए जा रहे हैं, आर है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आईएनजी आना चाहिए था, यहाँ पे आईएनजी तो है नहीं। तो यहाँ पे देखें बीइंग जॉक्ड, जॉक मतलब होता है कि बैल को उसकी जो है जो सामान होता है, पीछे हल होता है, उसके साथ बांधना, तैयार करना। तो बीइंग जॉक यहाँ पे आएगा, ठीक है, बीइंग जॉक्ड। नेक्स्ट है द गोट डैश मिल्क एवरी डे, रोज़ाना की बात हो रही है, तो गोट सिंपल है, ठीक है, यानी ये वाहिद है, नेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल नेम के साथ गिव्स आएगा, ठीक है। द गोट गिव्स मिल्क एवरी डे। नेक्स्ट यू डैश ए बाथ डेली, कि आप रोज़ाना नहाते हैं, टेकिंग, टुक, टेक, टेकन। तो जब प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई एम नॉट डैश हिम द सीक्रेट, ठीक है। यहाँ पे देखें आई एम नॉट टेल, ये भी नहीं आ सकता, टेलिंग, टेल्स, टोल्ड। आई एम आ रहा है, ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ ये काम, तो आई एन जी का इजाफा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा टेलिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं पेपर पे, हमारे पास कौन सा पेपर है, नेक्स्ट हमारे पास है द डैश हार्ड ऑल डे, ठीक है। तो अगेन हमारे पास दे वर्क हार्ड ऑल डे, ये दोबारा आ गया, रिपीट हो गया। द गर्ल्स आर डैश नेट बॉल, द गर्ल्स आर प्लेड, प्ले, तो आर आ गया, अगेन सिंपली प्लेइंग, आईएनजी का इजाफा करेंगे। इज एम आर, वाज वर आएगा तो आपने आईएनजी का इजाफा करना है। नेक्स्ट शी डैश सेंट हिम बैक, यहाँ पे आएगा हैज़ नॉट, हैव नॉट, डज नॉट। लेकिन सेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेंड होता है भेजना, ठीक है, भेजना, और सेंट हमारी क्या है, सेकंड है या थर्ड है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ या हैव आएगा।
अब शी सिंगल है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली हैज़ आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, कि मैंने घर छोड़ दिया, घर से चला गया बारिश स्टार्ट होने से पहले। स्टार्टेड मतलब ये माजी की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट आएगा, ठीक है। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट, दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, ये दोबारा आ गया है, ठीक है। अब देखें माजी की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर गोइंग, वो स्कूल जा रहे, ये रिपीट हुआ है आपका, पहले भी आ चुका है। अब देखें यहाँ पे अक्सर रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब पेपर आपका जो है सेम आता है, कुछ ना कुछ मैचिंग करता है पिछला पास से, तो ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेपर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास कौन सा पेपर है, यहाँ पे दे डैश फॉर लंदन टुमारो, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो सिंपल यहाँ पे विल आएगा, विल लीव। उसके बाद आई हैड डैश द हाउस, यहाँ पे अगेन हमारे पास लेफ्ट आएगा, यह भी हमने किया है, ठीक है। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, अच्छे जो तालिब इल्म होते हैं हमेशा मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज वर्क हार्ड, वर्क आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, ठीक है। वर्क तब आता है जब आपका जो है वाहिद हो, सिंगल हो, ये प्लुरल है तो यहाँ पे वर्क आएगा। द सन डैश इन द वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सन वाला, तो जब भी सन वाला आएगा और प्रेजेंट की बात होगी तो सेट्स लिखेंगे आप लोग, क्योंकि सेट जो सन जो है वो सिंगल है, वाहिद है, एस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट, शी डैश प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock, अब देखें यहाँ पे सिंस आ गया है, तो जब भी सिंस या फार आएगा तो यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, ठीक है। अब शी अकेली है, ठीक है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा आपका हैज़ बीन आएगा। हैव बीन तब आएगा जब ये जमा होगा, यहाँ पे दे, वी, यू, दे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं पेपर पे, हमारे पास नेक्स्ट पेपर में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, दोबारा आ गया, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, में उसको देखूंगा, शैल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ही डैश हर हेयर येस्टरडे, ठीक है, ही डैश हेयर येस्टरडे, कि वो यहाँ पे आया था। ही हैज़ कम, केम, विल कम, कम, ठीक है। ही केम सेकंड ऑप्शन आएगी, ठीक है, ही केम हेयर येस्टरडे, मेरे ख्याल में यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, मजीद आपने इसको कन्फर्म कर लेना अपने ग्रामर वाले बुक से। उसके बाद नेक्स्ट, शी डैश हर कैट वेरी मच, कि वो अपनी कैट से क्या करती है, लव, मेक, लविंग, लव्स, तो शी आ गया है, अगेन ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे, लव्स आएगा, सिंपल। उसके बाद आई डू नॉट डैश माई मील एट नाइट, यहाँ पे अब आई डू नॉट आ गया कि मैं ये काम नहीं करता, ये अब जो है आपका किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये नॉर्मल जनरल रूटीन की बात हो रही है, आदत की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा टेक, मैं अपना खाना रात को नहीं लेता, नहीं खाता, ठीक है। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, अब ये थोड़ा क्रिटिकल सेंटेंस है, अब यहाँ पे वैसे लगता है यहाँ पे ये है कि विल कम आएगा, यहाँ पे आई विल, इफ़ यू विल कम, अगर आप आएंगे तो मैं भी आपके लिए अवेलेबल होऊंगा, तो यहाँ पे वैसे इफ़ यू कम, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला आता है, तो मज़ीद आपने इसको चेक कर लेना है, मैंने सर्च किया नेट से, कम आ रहा है ऑप्शन, तो आई इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल, तो एक आपने यूज़ करना है, एक शैल यहाँ पे आ रहा है तो आपने यहाँ पे इफ़ यू कम यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेपर है, उसमें चेक करते हैं कौन से एमसीक्यूज़ हैं। आई डैश ए कप फॉर टी, सॉरी, आई डैश ए कप ऑफ टी येस्टरडे, अब माजी की बात हो रही है तो यहाँ पे टेक नहीं आएगा, टुक आएगा, ठीक है, कि मैंने एक कप चाय का कल पिया था। ही डैश सिंस मॉर्निंग, हैड बीन वर्किंग, वर्क्स, इज़ वर्किंग, वाज वर्किंग, अब यहाँ पे इसमें मिस्टेक है, देखें यहाँ पे जब भी सिंस आएगा तो वहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट का टेंस है, तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो इज़ वर्किंग आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे होना चाहिए था हैज़ बीन वर्किंग, ये आपने रूल क्लियर करना है, हैज़ बीन आएगा सिंस फॉर के लिए, तो यहाँ पे मिस्टेक है, आप इज़ वर्किंग जो है आपने कोशिश करनी है, जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है वो लगाना है, अगर कोई इस तरह की मिस्टेक हो तो। उसके बाद नेक्स्ट है, शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, कि उसने अपना काम जो है ख़त्म कर लिया मेहमानों से आने से पहले, मेहमानों के आने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे पहचान करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। शी फिनिशेस, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। शी इज़ फिनिशिंग, ये भी नहीं आएगा। वाज फिनिशिंग, विल हैव फिनिश्ड, तो ये आई थिंक मेहमान फ्यूचर में आते हैं, तो यहाँ पे विल हैव फिनिश आएगा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी जब गेस्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, ये रूटीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे टेक या टेक्स आएगा, तो यहाँ पे दे जमा है तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock,
तो ये सिंस अगेन आ गया, कितने बजे से वो पियानो बजा रही है, तो यहाँ पे अगेन हैज़ बीन प्लेइंग आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, बस थोड़े से रह गए हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, कायद आज़म वाला दोबारा आ गया। ठीक है, कायद आज़म डैश ए कंट्री वाइड टूर, तो कायद आज़म ने कोई काम किया, तो माजी की बात हो रही है। अंडरटेक, टेक आपको पता है ये फर्स्ट फॉर्म है, अंडरटेकन ये थर्ड है, तो अंडर टू का आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे इस एमसीक्यूज़ का। उसके बाद नेक्स्ट है आर दे डैश आइडल, कि क्या वो ऐसे हैं। अब आर आ रहा है तो यहाँ पे आईएनजी लाजमी आएगा, सिट, सिटिंग, सेट, वाज सिटिंग। ठीक है, अब आर आ गया तो वाज नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा, सिटिंग वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपका थर्ड एमसीक्यू है ही डैश इन द सन फॉर एन आवर, कि वो 1 घंटे से धूप में बैठा है, तो यहाँ पे फार आ गया या सिंस आ गया, तो आपको पता है हैज़ या हैव बीन आता है, तो ही हमारा वाहिद है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन सिटिंग। ठीक है, हैज़ बीन सिटिंग इन द सन फॉर एन आवर। उसके बाद इफ़ यू आई शैल बी अवेलेबल, तो वही आ गया दोबारा, इफ़ यू कम, अगर आप आएंगे। ठीक है, आते हैं, आई विल बी अवेलेबल, आई शैल बी अवेलेबल, कि मैं वहाँ पे मैसर हूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है शी डैश अवे ऑल हर मनी टू द पोर एंड नीडी। अब यहाँ पे देखें, शी डैश अवे, उसने अपनी सारी रकम दे दी, उड़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा गेव, शी गेव अवे ऑल हर मनी। उसके बाद नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ ईयर, कि वो साल ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान को लीव कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा विल, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, अभी साल का एंड आना है, विल हैव लेफ्ट बेस्ट ऑप्शन है इसका, मजीद आपने चेक कर लेना है इसको। ठीक है, विल हैव मेरे ख्याल में तो यही है। उसके बाद नेक्स्ट द सन डैश इन द वेस्ट, अगेन सन के बारे में आ गया, सेट्स आएगा। ठीक है, दे डैश इन द हाउस फॉर 10 ईयर, अब ये अगेन एक क्रिटिकल है, यहाँ पे जो है मिसिंग है, यहाँ पे फार आ गया है। वैसे यहाँ पे आएगा हैव बीन। ठीक है, हैव बीन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बनता है, यहाँ पे बनता है आपका वाज, वर लिव्ड नहीं आएगा, क्योंकि वर के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, विल नहीं आएगा। ठीक है, ये माजी की बात हो रही है, तो ऑप्शन 2 बचते हैं, आर एंड हैव, तो आर के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, बट हैव लिव्ड ये आपका जो है बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, बट यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए था हैव बीन। ठीक है, हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट है द डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, यहाँ पे अगेन यहाँ पे वेंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो क्या आएगा, वर गोइंग, वो जा रहे थे, व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, ये तीसरी बार आ रहा है आपका। नेक्स्ट दे डैश देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश देयर हैंड्स। ठीक है, यहाँ पे अब देखें माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा दे वाज टेकन, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कंटिन्यूड है। उसके बाद इज टेकन, टेक, टुक, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, टुक आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा आपका टुक वाला, क्योंकि माजी की बात हो रही है, मजीद आपने इसकी तसल्ली कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेपर है कौन सा, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द सन डैश इन द वेस्ट यस एवरी डे, अगेन सन सेटिंग की बात आ रही है, तो यहाँ पे सेट्स आएगा, सन सेट्स। उसके बाद दे डैश टी एवरी डे, रूटीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे टेक टी एवरी डे। उसके बाद आई डैश हर इन द प्लेन यस्टरडे, कि मैं उससे कल जो है प्लेन में मिला था, मीट, विल मीट, मेट, हैड मेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो मेट आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, या शैल आएगा या विल आएगा, तो आई वी यू दे के साथ शैल आता होता है, और बाकी जितने भी हैं इनके साथ विल आता है, तो ही विल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट शी डैश वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इज़, वाज, हैड बीन, हैज़, तो वहाँ यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था हैज़ बीन। ठीक है, क्योंकि सिंस आ गया है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हैज़ बीन आना चाहिए था, बट यहाँ पे अब हैज़ नहीं है, हैड बीन, तो ये माजी की बात हो गई, वाज नहीं आएगा। ठीक है, इज़ यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे, यहाँ पे इज़ लगा दें आप लोग, मजीद तसल्ली आपने कर लेनी, यहाँ वैसे मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था हैज़ बीन। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास 2-3 पेपर रह गए हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें शी डैश सिंस मॉर्निंग, अब देखें शी यहाँ पे आया हुआ है, तो हैड बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग, इज़ वर्किंग, वाज वर्किंग, तो यहाँ पे मिस्टेक है अगेन, यहाँ पे आना चाहिए था हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि शी जो है वो सिंगल है। ठीक है, प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पे हैज़ बीन आना चाहिए था, बट हमारे पास हैज़ बीन नहीं है, तो हम हैव बीन लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आई डैश द पेपर देन, मैं पेपर करूँगा तब। ठीक है, आगे है रीडिंग, रीड, एम रीडिंग, शैल बी रीडिंग। ठीक है, तो तब मेरा ख्याल में माजी की बात हो रही है। ठीक है, तब मैंने जो है ये काम किया, तो रीडिंग नहीं आएगा, एम रीडिंग भी नहीं आएगा, शैल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड, रेड होता है। ठीक है,
रीड होता है, उसके बाद रोड होता है मेरे ख्याल में, आखिरी जो है रेड होता है। आई रेड द पेपर देन, मैंने उसके बाद पेपर पढ़ा। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है। मजीद आपने इसकी तसल्ली कर लेनी है। आगे इट इज़ रेनिंग, वेरी इजी, ये दूसरी बार आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 4 है शी डैश टू स्कूल एन आवर गो, कि वो 1 घंटा पहले स्कूल चली गई। तो यहाँ पे सिंपल गो गोस नहीं आएगा, वेंट आएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है आई डैश हाउस बिफोर द इट इज स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पे अगेन हैड लेफ्ट आएगा क्योंकि माजी की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पेपर है मेरे ख्याल में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें हमारे पास क्या है, दीज बुक्स डैश इंटरेस्टिंग हैज़ हैव वर हैड। ठीक है, तो बुक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे माजी की बात हो रही है। हैज़ हमारा नहीं आएगा क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हैव हमारे पास नहीं आ सकता, हैड भी नहीं, तो वर आ सकता है क्योंकि ये बुक जो है वो इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, थी के लिए हमारे पास वर जो है बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, द पुलिस डैश आफ्टर द थीफ, तो यहाँ पे पुलिस वैसे प्लुरल फॉर्म है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है आना चाहिए था आर रनिंग। ठीक है, आर रनिंग, इज रनिंग नहीं आएगा यहाँ पे, हैज़ रन, हैव बीन रनिंग। ठीक है, यहाँ पे हैव बीन तब आएगा जब सिंस आएगा। तो मेरे ख्याल में इसमें आपने मज़ीद कन्फर्म करना है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे द पुलिस हैव रन यहाँ पे आएगा। ठीक है, रेन रन। ठीक है, थर्ड फॉर्म है, मज़ीद इसको आपने चेक कर लेना है। या इसका ये ऑप्शन भी आ सकता है द पुलिस इज़ रनिंग आफ्टर द, ये भी आ सकता है मेरे ख्याल में। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके ये सूटेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट ही इज़ डैश टू सी मी, अब ये देखें वो आएगा। ठीक है, या आता है, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, कम, कमिंग, कम्स, केम। ठीक है, यहाँ पे कम जो है ही कम, ही इज़ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ING आएगा, कम के साथ क्या आ जाएगा, ING, ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है मुझे देखने। ठीक है, उसके बाद दे हैव डैश द पोएम, उन्होंने पोएम पढ़ी, हैव आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ING आएगा। ठीक है, या यहाँ पे आएगा टॉट। ठीक है, यहाँ पे देखें टीच, टीचिंग, टीचेस, तो दे, अब यहाँ पे जमा है, प्लुरल फॉर्म आ गया है, तो वो पोएम पढ़ा रहे थे, इस तरह तो नहीं होगा, दे हैव टॉट। ठीक है, यहाँ पे दे हैव टॉट द पोएम, कि उन्हें पोएम पढ़ाई गई। नेक्स्ट है आई हैव बीन डैश ए फेवर, आई हैव आ गया है, बीन आ गया है, तो यहाँ पे आई थिंक थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, शोन, शो का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, या देना, तो यहाँ पे शोन आएगा थर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास पेपर आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं, बल्कि एक रहता है, अभी चेक कर लेते हैं उसको। मेरे ख्याल में एक रह गया है यहाँ पर, अगर आप देखें शी हैज़ डैश हर लेसन, शी लर्न्स, शी लर्नड। हैज़ आ गया तो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, लर्नड आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद द सन डैश इन द वेस्ट, अगेन सेट्स वाला आ गया। ही डैश टू अस टुमारो, फ्यूचर की बात हो रही है, ही विल कम। ठीक है, वो आएगा। उसके बाद विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, कि क्या आप मुझे ये काम करेंगे, इन्फॉर्म्स, इन्फॉर्मिंग, हैव, तो सिंपल आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माजी जो है सिंपल आ रहा है। ठीक है, सॉरी फ्यूचर सिंपल आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट है आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, तो अगेन यहाँ पे देखें आई हैव बीन आएगा। आई वी यू दे के साथ क्या आता है, हैव बीन आता है, कि मैं इस घर में 1970 से रह रहा हूँ। तो ये आपके जो है पास पेपर तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो पहला क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने सोचा आपको इसका तो आइडिया दे दूं। तो आपने सिंपल जो है टिप्स जो आपको बताई याद रखनी है, मज़ीद आपने इनको कंफर्म करना है बुक से, ग्रामर बुक से, क्योंकि मैंने ग्रामर जो मुझे आती है जितनी वो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी है। मज़ीद आपने इसकी कंफर्मेशन करनी है, हो सकता है मिस्टेक हो इसके अंदर, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि जो इसके करेक्ट आंसर हैं वो यहाँ पर लगा दूँ। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मैं दुआ करता हूँ कि आपका पेपर मंडे को बहुत अच्छा हो और आप अच्छे मार्क्स लें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, और कमेंट लाजमी करें और आम में लिखें ताकि सब बच्चों के पेपर अच्छे हों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।